रुको। पूरे हॉल में गूंजती हुई वह आवाज सुनकर हर कोई वहीं ठिठक गया। दरवाजे की तरफ बढ़ रही डॉक्टर अवंतिका मेहता के कदम अचानक रुक गए। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। घर के सबसे बड़े सदस्य ने कठोर आवाज में कहा, डॉक्टर अवंतिका मेहता, अब इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखने की कोशिश मत कीजिए। आपके लिए घर के बाहर रहना ही बेहतर है। अवंतिका की आंखों में हैरानी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। अब कुछ भी सुनने के लिए बाकी नहीं है। इस घर से जाने का समय आ चुका है। उसी समय सुनील आगे बढ़ा और बोला, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसमें अवंतिका की कोई गलती नहीं थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से गुस्से भरी आवाज आई, बस अब कोई सफाई नहीं। बहुत विश्वास किया था तुम लोगों पर, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तभी परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने कांपते हुए हाथों में एक पेन ड्राइव उठाई और बोला, अगर सच जानना है तो पहले यह वीडियो देख लीजिए। वीडियो शुरू होते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि जिस घटना के लिए अवंतिका को दोषी ठहराया जा रहा था वह पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि पूरा इल्जाम उसी पर आ जाए। अवंतिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं बार बार यही कहना चाह रही थी कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीडियो के आखिर में एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम लोगों को लगता है कि यही पूरा सच है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। असली खेल अभी शुरू हुआ है। इतना सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा गई। तभी अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार से एक बुजुर्ग महिला उतरी। उसे देखते ही घर के सबसे बड़े सदस्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, यह यह कैसे हो सकता है? तुम तो कई साल पहले। महिला मुस्कुराई और बोली, हाँ, सबको यही लगता था कि मैं मर चुकी हूं, लेकिन सच यह है कि मैं जिंदा थी और पिछले कई सालों से तुम सबकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। महिला ने अपने बैग से कुछ पुराने दस्तावेज निकाले और सबके सामने रख दिए। इन कागजों में उस राज का सच छिपा है जिसे बचाने के लिए कई जिंदगियां बर्बाद की गईं। दस्तावेज पढ़ते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। जिस व्यक्ति पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था वही इस साजिश का असली मास्टरमाइंड निकला। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इस परिवार की दौलत और ताकत चाहिए थी। तुम सब तो मेरे खेल के सिर्फ मोहरे थे। इतना कहते ही अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरे में किसी के चीखने की आवाज आई। जब कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई तो वह रहस्यमयी महिला गायब थी और उसके साथ वे सारे दस्तावेज भी। फर्श पर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। उस पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो पुराने अस्पताल के बंद पड़े तहखाने में आना, लेकिन याद रखना वहां से हर कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। ये पढ़ते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। आखिर वह महिला कौन थी? किसने सीसीटीवी फुटेज बदली? असली मास्टरमाइंड कौन है? और पुराने अस्पताल के तहखाने में ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसके लिए लोग जान लेने और जान देने पर उतारू हैं? इन सभी सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।